Hello everyone, my name is Ajay Patel. Today we are going to study about Zener diode. Zener diode होता क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसके बाद। चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारा सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो हमारे घर में आता है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और ये है आपका सोर्स रजिस्टेंस, जो आपके घर में सोर्स वोल्टेज है उसका सोर्स रजिस्टेंस है। वायरिंग का रजिस्टेंस हो सकता है ये। तो सोर्स वोल्टेज आपको पता चल गया, सोर्स रजिस्टेंस पता चल गया, ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और ये है लोड रजिस्टेंस। सर लोड रजिस्टेंस क्या होता है? सिंपल सा, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल लोड है, जैसे आपकी ट्यूबलाइट हो सकती है, आपका एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, या फिर आपकी टीवी हो सकती है, आपका लैपटॉप, जो भी लोड कनेक्टेड है आपके सप्लाई से आपके घर में, जिसको आप बचाना चाहते हो उसको हम कहते हैं लोड। सो सिंपली ये आपका हो गया लोड। परफेक्ट। सो लोड को बचाने के लिए, जो भी सोर्स आपका है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सो बेसिकली हम करते क्या है, एक जीनर डायोड लेते हैं और उस जीनर डायोड को लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, राइट। सो क्या करेंगे, हमारे पास एक जीनर डायोड है, उसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज अ जीनर डायोड, राइट। पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या होता है सर, ये लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको मेंटेन करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको रेगुलेट करता है। चाहे इनपुट में कुछ भी वोल्टेज हो जाए, ये वोल्टेज कितना भी चेंज कर लो आप, आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगा। परफेक्ट। चलिए आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है सर। जब सोर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी, दैट इज कॉल्ड सोर्स करंट। दिस इज अ जीनर करंट। और यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी, दैट इज कॉल्ड लोड करंट। सोर्स करंट इस तरह ट्रेवल करेगी, जीनर करंट में डिवाइड होगी। अगर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का नाम आप दे सकते हो ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सो ए और बी पर आपने जीनर डायोड कनेक्ट किया। ए पॉइंट पर केसीएल अप्लाई करें तो आई सोर्स करंट आ रही है, इनकमिंग करंट, यहाँ से जीनर करंट और लोड करंट डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है सर। पहला फार्मूला क्या है सर? अप्लाई केसीएल एट पॉइंट नो ए, यू विल गेट सोर्स करंट इज इक्वल टू जीनर करंट प्लस लोड करंट। पहला फार्मूला, इस फार्मूले को याद रख के रखिए, ठीक है। टोटल हम 3 फार्मूले डिराइव करेंगे। इन 3 फार्मूले को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आपको क्या करना है सर, लोड करंट की वैल्यू निकालनी है, आई एल। कैसे निकालेंगे सर? अब जरा देखो, ए और बी पर जीनर डायोड लगा हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज सपोज करो वी जेड है। अब जो भी यहाँ का वोल्टेज हो, सेम वोल्टेज आर एल के क्रॉस जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जीनर डायोड और ये लोड रेजिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज सर कितना होगा? यहाँ पर अगर वोल्टेज आप देखोगे तो सेम होगा, कितना? वी जेड के क्रॉस। तो यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, तो करंट क्या हो जाएगी सर? आई एल इक्वल टू वी जेड अपन आर एल। थर्ड पॉइंट है आपका टोटल सोर्स करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? आई एस की वैल्यू। तो आई एस कैसे निकालना है सर? देखिए, देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है, जीनर वोल्टेज वी जेड, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज सप्लाई सोर्स वोल्टेज वी एस। तो वी एस वोल्टेज ये है, वी जेड वोल्टेज ये है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है आई एस, बीच में रेजिस्टेंस है आर एस। तो करना क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट आई एस की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा हम फार्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सो वी एस माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस। ये 3 फार्मूले हैं जिनका यूज़ करके आप कोई भी जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए आइए देखते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन हम लोग। ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस जेडबल मेंस 2014 का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। अ जीनर डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड ए लोड एज शोन इन द फिगर। बैटरी आपको 60 वोल्ट है, लोड है 2 किलो ओम। जीनर डायोड का वोल्टेज कितना है सर? वी जेड की वैल्यू 10 वोल्ट है। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज, दे आर आस्किंग द करंट आई, आई जेड एंड आई एल की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करेंगे एट पॉइंट नोड ए। नोड ए पर केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा सर? आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, राइट। इधर से देखो आप, इधर से करंट फ्लो कर रही है आई इधर से गई, इस डायरेक्शन में आई जेड आ रही है,
और इस डायरेक्शन में आई एल आ रही है। सो आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। परफेक्ट, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करना है सर, हमें सबसे पहले आई एल निकालना है। आई एल अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, इस चाहो तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से क्या होगा सर, आई एल की वैल्यू आपको पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज निकालो और इस आर एल से डिवाइड कर दो। वोल्टेज कितना सर, जो भी इसी डायोड वोल्टेज होगा वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सर आई एल की वैल्यू हो जाएगी वी जेड अपान आर एल। चलो वी जेड की वैल्यू कितनी है 10 और आर एल की वैल्यू है 2 किलो ओम। किलो मीन्स क्या होता है सर, किलो मीन्स होता है 10⁻3। किलो मीन्स 10⁻3 ओम। 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा और 10⁻³ को बोलते हैं मिली ओम। तो आप सिंपल से अगर नीचे किलो ओम आ रहा है ना तो आंसर आएगा मिली में, राइट। सो 2 5 जा 10, इट विल बी 5 और ये बदल जाएगा मिली एम्पियर। 1/किलो बदल जाएगा मिली में। ओके, सो आई एल की वैल्यू आपको मिल गई। नाउ अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, कैसे हम आई पता करें, सोर्स करंट कैसे पता करें, राइट। सो आई के बारे में मैंने बताया था सर, वी एस माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस। ठीक है, व्हाट इज वी एस सर, वी एस इज द सप्लाई वोल्टेज, दिस इज वी एस एंड दिस इज वी जेड, राइट। और यहाँ से जो करंट मिल रही है आई एस। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं, सिंपली पुट करो 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम। सो इट विल बी 60 माइनस 10 इज 50 डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम। अगर डिवाइड करो तो ये कितना मिलेगा आपको, 12.5 मिली एम्पियर। 12.5 मिली एम्पियर क्या मिला आपको, 12.5 मिली एम्पियर। ये आपको आई की वैल्यू है, राइट। आपको आई मिल गया सर, आपको आई एल मिल गया सर। तो क्या करना है सर, आपको आई जेड पता करना है। हाउ टू फाइंड आई जेड, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा सर, आई जेड, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई की वैल्यू क्या निकाला आपने, 12.5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आई जेड नहीं पता है, प्लस आई एल कितना है 5 मिली एम्पियर। अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस करोगे ला करके लेफ्ट में। सो 12.5 माइनस 5 इज द आई जेड। सो आई जेड इज नथिंग बट हाउ मच, 7.5, राइट, मिली एम्पियर। सो अगर आप ऑप्शन चेक करो तो कौन सा मिल रहा है सर, सबसे पहले उसने पूछा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इन द सेंस आई की वैल्यू हमें मिला था दिस वन 12.5। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई हो सकता है। नाउ आई जेड की वैल्यू क्या है, आई जेड है सर दूसरा और इसकी वैल्यू 7.5। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू।